नमस्कार दर्शकों, जयपुर डायलॉग यूएसए पे आपका स्वागत है। पूर्ववत मैं विभूति झा हूँ और हमें लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करिए। आपके शब्दों का हम को सीरियसली लेते हैं और आपने शायद देखा होगा कि हम कभी-कभी कमेंट भी करते हैं। चलिए आज इसी बात की चर्चा करेंगे जिसके बारे में हम बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं और वो मुद्दा ये है कि एफबीआई ने वार्निंग दे दी है। आपने न्यूज़पेपर्स में हर जगह ये खबरें आ चुकी हैं, बहुत चर्चा हो चुकी है। कल की बात है ये, जिसमें कि एफबीआई ने कहा है भारतीयों को, इंडियन अमेरिकन्स को, ये कहते हुए कि आपके ऊपर कोई एक्सटॉर्शन, शोषण, यू नो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, आर्थिक विषमता को आपके आपके खिलाफ कुछ करना चाहते हैं तो आप एफबीआई 911 को रिपोर्ट करें। आप लोगों ने शायद मेरे पहले वक्तव्यों को सुना होगा जिसमें मैंने कहा था कि भारतीय जो हैं इस देश में बड़े सॉफ्ट टारगेट हैं इन नालायक लोगों के। और वो नालायक कौन है मुझे इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूं कि जो भी भारतीय भारत के से मोहब्बत करता है और जो भी भारतीय हिंदुओं के लिए खड़ा होता है, आवाज उठाता है, देर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल जो उनकी तरफ बुरी नजर डालते हैं। उनको ये होता है कि ये धीमी, सीधा साधा, भोला भाला हिंदू, उसकी आवाज कैसे उठी। उनका ये मत होता है कि ये 70 साल से चुप, उनके मुंह पे जिप लगा हुआ था और आज मोदी के आने की वजह से उनकी आवाजें निकल गई हैं, उनको बंद करो। तो जिस तरह से उनके विचारों में वो बात आती है कि जिस तरह से हमने हिंदुओं को सताया था, दबाया था, उन पे शासन किया था इंपीरियल जमाने में, चाहे वो ब्रिटिश थे या वो इस्लामिक थे, हम आज फिर से उन पे कर सकते हैं क्योंकि इन बेवकूफों को तोड़ना आसान है। हमारे धर्म में कहा जाता है भय बिन होय न प्रीति। भय वो हमें दिखाते हैं और हम डर के मारे चुप हो जाते हैं। शांति के लिए, अमन की आशा के लिए सोचिए, जरा सीरियसली सोचिए। आपको पता होगा, जैसे मैंने कहा था कि एक सेनेटर ने मुझे कहा था एक समय में, उनके एग्जैक्ट शब्द मुझे पूरी अच्छी तरह से याद है और जिस तरह से उन्होंने मुझे अंग्रेजी में कहा था मैं आपसे वो कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कई साल पहले, वी लव यू इंडियंस एज इमिग्रेंट्स टू दिस कंट्री। You are professionals. You are hardworking. You are in the highest median income. You take care of your families. You have family values. You take care of your children. You are not a law and order problem anywhere in the world. You are professionals. You work hard. And you ask for nothing. वो जो सवाल है ना कि आप कुछ मांगते नहीं हैं, इसके कारण क्या होता है कि हम अपने आप में बड़े शांति प्रिय होके, संतुष्ट होकर के रहते हैं कि चलो अमेरिका आ गए, यहाँ अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, गाड़ियां हो गई, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम अमेरिकन हो गए। हम अपने संस्कार को भूल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब जो जो चोर उचक्के बदमाश जो होते हैं, उनको पता होता है कि ये एक साइलेंट ग्रुप है, उसके घर में पैसे होंगे, गहने होंगे, लूटो उनको। लेकिन इसका स्वरूप थोड़ा बदला है। एक होता है चोरी डकैती वाली बात होती है, एक होता है जब आपके पीछे टारगेट करके लोग आते हैं। ये जो मुद्दा है, जब एफबीआई को वक्तव्य देना पड़ा, या आप सब जानते हैं कि भारतीयों और भारत के बारे में अमेरिका में कोई डजंट मैटर एट ऑल। हम उनके न्यूज साइकिल में आते ही नहीं है। आपने देखा होगा कि इस इलेक्शन के बारे में अमेरिकन मीडिया भारतीय इलेक्शन के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमने अपने आप को, अपनी महत्ता को उनके लिए उन्हें बताया ही नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को महत्वपूर्ण नहीं मानते। हमारे मन में खुद ही अपने लिए एक सामान्य सी बात होती है, अरे हम हैं, ऐसे जी लेंगे, अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, हिंदुओं के मुखार बिंदु खुलने लगे हैं और सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के कारण हमारी आवाजें
अब लोग सुनने भी लगे हैं। हुआ क्या है, इतने सारे सीईओज इंडियन ओरिजिन के हैं यहाँ पे, बिलियनर्स बने हैं, अच्छा काम किया है। यहाँ तक कि मीडिया में अब आप देखेंगे कि हालांकि हम अपने बारे में चर्चा न करें, लेकिन लोग कहने लगे हैं, जब चर्चा होती है हिंदुत्व और इस्लाम की, तो लोग कहते हैं कि यार दिस पीपल, ये लोग तो कहीं मर्डर पे जाते नहीं, ये तो किसी को मारते नहीं अपने धर्म के नाम पे, तो वो कैसे बुरे हो गए। तो लोगों में ये जागरूकता हुई है, लेकिन हम उस जागरूकता का एडवांटेज नहीं ले रहे हैं। एज अ कम्युनिटी, एज अ समुदाय, एज अ संप्रदाय, हम उसका फायदा नहीं ले रहे हैं, उठा रहे हैं। हम उस बात को आगे बढ़ा नहीं रहे हैं कि हम ऐसे नहीं है। आप देखिए एक बात, सोचिए एक बात को कि जैसे कि आप देखेंगे कि मुसलमान लोग जो हैं, आपने उनको एक सवाल भी पूछ दिया, खालिस्तानियों को अगर आपने सवाल भी पूछ दिया, तो वो आपको इमीडिएटली इस्लामोफोबिक और खालिस्तान हेटर करके आप पे छापा लगा देते हैं। लेकिन वो हमें बुरी तरह से गालियां देते रहेंगे, मूर्ति पूजा से लेकर के बीफ के नाम पे वो हमें गालियां देते रहेंगे, लेकिन हम शांति प्रिय हैं, चुप सुनते रहेंगे। यहां तक कि देयर आर ग्रुप्स हियर, आप जानते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक हिंदूज फॉर अमेरिका नाम के ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने जब देखा हिंदूज फॉर अमेरिका, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, मैंने कहा कि अच्छी बात है। जब देखा उसको, तो वो तो हिंदुओं को ही ह्यूमन राइट्स डिनाई करता है वो ग्रुप। बड़े सोच समझ के हमारे पीछे वो लोग लगे हैं। अब जो है, हम जैसे लोग हैं या भारत में जो भी है, यहाँ पे क्या होने लगा है कि अगर हम आवाज उठाते हैं तो वो हमें थ्रेट देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरह से नुपुर शर्मा, मिश्रा जी, इतने सारे हादसे भारत में हुए हैं जहां पे एक एक लोगों के गले काटे गए हैं, तो क्या होता है उसमें कि उनको पता है कि एक विभूति झा की आवाज बंद कर दो, सारे के सारे हिंदू डर के मारे बिल में बैठ घुस जाएंगे। वो जानते हैं कि एक हिंदू पे को कष्ट, एक हिंदू को प्रहार करो, 100 हिंदू चुप हो जाएगा। उनको पता है कि 10 गुंडे गांव में आके तलवार भाजेंगे और 1000 हिंदू वहां से भाग जाएंगे, पलायनवाद कर लेंगे। इस चीज की ये जो चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा ये मत है कि ये हिंदुओं को ऑनेस्टली सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑप्शन। हम और आप सब टारगेट हैं। वो क्या करेंगे, कंप्लेन डालते जाएंगे। जो ये कहते नहीं कि फ्रीडम का एडवांटेज लेना होता है, हर चीज जो अगर एक कानून होता है उसका आप एडवांटेज लेते हैं। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि चोर, उचक्के, गुंडे और रेपिस्ट, ये सारे जो लोग होते हैं ना, वही कानून का दुरुपयोग करते हैं। वही लोग कानून का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गिल्टी प्रूव करना कितना मुश्किल होता है इन अ क्रिमिनल सोसाइटी। आप सोचिए ना इस बात को। लोग अभी तक चिल्ला रहे थे कि केजरीवाल, मोदी जी कुछ नहीं करते हैं, इतने सारे करप्शन स्कैंडल आ गए, राइट। लेकिन जब क्रिमिनल केसेस में, गिवन क्रिमिनल केसेस में केजरीवाल को अंदर डाला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने विदाउट एग्जामिनिंग द मेरिट ऑफ द केस 21 दिन के लिए छोड़ देते हैं उसको। सोचिए जरा इस बात को, किस तरह से कानून का जो 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 चोर उचक्के होते हैं, किस तरह से कानून का फायदा उठाते हैं। तो मेरा ये मत है भारतीयों को, यहाँ पे खास करके मैं ये कहूंगा कि सेकंड अमेंडमेंट आपके पास है, गन लीजिए। एक चीज मैंने देखी है यहाँ पे कि लोगों में एक सहम जाते हैं, ओ गन लॉज, गन लॉज, गन लॉज, गन लॉज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस। याद रखिएगा इस बात को, जब तक यहाँ पे आप 911 कॉल करेंगे, आपको मारने वाला आपको मार के जा चुका होगा, क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हैं। और इसलिए गवर्नमेंट ने एक राइट दी है आपको कि यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड योर ओन लाइफ। Although second amendment is a big deal with reference to state terror, जिस तरह से ब्रिटिश के खिलाफ यहाँ के लोग लड़े थे इंडिपेंडेंस, और उनके पास गन्स थे तभी वो जीते थे, अनलाइक भारत की जैसे कि वहां पे गन नहीं था हमारे पास, तो हमारी लड़ाइयां ज्यादा दिन चली, स्वाधीनता बहुत दिन के बाद मिली। तो मैं निवेदन करूंगा एवरी इंडियंस इन अमेरिका,
even though you may be against the gun, holding a gun, but get a gun license. What will happen is you will have an immediate sense of security to yourself. कहते नहीं है कि अगर आप जूडो कराटे सीखे हो तो कोई बंदा आप पर अटैक करेगा तो आप उसको प्रत्युत्तर दे सकते हैं, अगर नहीं आता है तो आपको भागना पड़ेगा। ये सीरियस बात है, क्योंकि ये इसका नजारा जो है, क्योंकि हर का संबंध होता है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं इंडिया से, तो आप इन दरिंदों पे विश्वास रखिए कि वो कितने ही नीचे जा सकते हैं, क्योंकि वो आपके बिजनेस पार्टनर को इंडिया में तंग कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे तंग करेंगे, सो दैट दोनों ही तरफ तकलीफ हो जाए। तो ये एफबीआई की वार्निंग है। आप ये सोच लीजिए कि अगर एफबीआई ने वार्निंग लिखी है अब, तो उन्होंने कितना मुआयना किया होगा उसके बाद ही किया है। तो हम तो यहाँ पे चर्चा करते रहे हैं, लोगों ने मुझे कहा है कि I'm a scared crow and I'm saying this because I'm a Republican and all that. No. I'm saying this because I am observing it. जहां कहीं भी हो, याद रखिएगा, श्री राम जहां भी गए धनुष्यबाण लेकर गए। यही हम सबों को इस बात की इत्तला दे रहा है, इस बात के लिए हमें चौकन्ना कर रहा है कि अपने आप पे प्रहार हो सकता है, खासकर वो लोग जो ज्यादा बोलते हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, इस एफबीआई वार्निंग को सीरियसली लीजिए, खासकर इंडियंस इन अमेरिका, एंड टेक नथिंग फॉर ग्रांटेड। किसी चीज को इस तरह से मत मानिएगा कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। एक्सीडेंट्स इसीलिए एक्सीडेंट कहा जाता है। कौन किसकी नजर में है, चाहे एक सॉफ्ट टारगेट होता है या हार्ड टारगेट होता है, राइट? तो whether you are a soft target or a famous target, criminals take advantage of both, because in both cases they spread दहशत, भय। भय बिन होत न होय न प्रीत, हम कहते हैं, लेकिन वो हमें भय से शांत करना चाहते हैं, भय से हमें वो दबाना चाहते हैं। दबेंगे नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि केयरफुल रहिए। हम सबों को इसके लिए, कैलिफोर्निया में खास करके, क्योंकि कैलिफोर्निया में गुंडागिरी थोड़ी ज्यादा है। कैलिफोर्निया में इसलिए भी ज्यादा गुंडागिरी है कि वहां की जो सरकार है, गवर्नर न्यूसम की सरकार है, वो बेधड़ल्ले से क्रिमिनल एलिमेंट्स के लिए सब कुछ कर रहे हैं, पैसे लुटा रहे हैं, ड्रग्स बिक रहे हैं, लेकिन हम आपको उतनी इज्जत नहीं मिलती है क्योंकि हम मांगते भी नहीं हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी की जो आह्वान था, अराइज, अवेकन एंड असर्ट, उसमें एक विभूति झा का चौथा ए ऐड करिए, एक्ट। इफ यू डोंट एक्ट, ऑल योर नॉलेज, ऑल योर विजडम, ऑल योर मनी अक्यूमुलेटेड मीन्स नथिंग। सत्य में विजयते। सत्य को जिताने के लिए आपको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ